एमकेएम पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमाओं के माबेन आपसी रस्साकशी धड़ाबंदी की गूंज सिंध असम्बली तक जा पहुंची। एमकेएम के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत को पार्टी अरकान की मुबैना धमकी देने वाले पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एमपीए शारिक जमाल और एमएनए महसूद ने जान से मारने की धमकियां दी। राना शौकत राजपूत का इल्जाम, कहा कि तोहफा ना दिया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। धमकी लगाने पर रुकन इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुआफी मांगने तक मुअत्तल। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अराकीन की जिंदगी की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐवान में पुलिस तलब। सहूनी हुकूमत की इस्लामाबाद इस्लाम दुश्मनी ताहाल बरकरार। गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइल ने रमज़ान के पहले जुमे फ़लस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ बच्चों और बूढ़ों को दाखिले की मशरूत इजाज़त। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में माह रमज़ान के पहले जुमे के मौके पर इसराइल ने फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा के अहाते तक रसाई सख्ती से महदूद कर दी। अरब मीडिया की तस्दीक, कहा कि रामुल्ला के करीब कलंदिया चेक पॉइंट पर सैकड़ों फ़लस्तीनी तवील कतारों में खड़े यरूशलेम में दाखिले की इजाज़त के मुंतज़िर। गजा में पायदार अमन मिशन, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर और फ़लस्तीनियों का हक है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास से खिताब, कहा कि देरपा अमन के लिए गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ बंद होनी चाहिए। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बची। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ज़राई का दावा, सदर के खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शरीक होंगे। खिताब में हुकूमत की आइंदा साल की पॉलिसी, तरजीहात और कानून साजी के एजेंडे का खाका पेश किए जाने का भी इम्कान है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई से डील या ढील की खबरों की तरतीब। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलतों के हवाले से बानी पीटीआई को अप्रोच किया गया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। इन लोगों को वतन अजीज है। या एक शख्स बोले हम यहाँ से चले जाएंगे मगर वतन ता क़यामत कायम रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। नौकरी बचाने के लिए सुहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वफाकी आईनी अदालत का अहम फैसला, तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद करने को कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ प्लेस खारिज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स आयद करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत सिर्फ अशिया पर टैक्स लगा सकती है। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कवानीन को आईनी बुनियादों पर कलअदम करार नहीं दे सकती। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हमरा G6 रमज़ान बाजार का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। रमज़ान बाजारों में अशिया के मयार और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इज्तनाब करें। वफाकी वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम को मुनासिब नरखों पर मयारी सब्जियाँ और फल फराहम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी की तैयारी कर ली गई। नया ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली पहुंच गया। 18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म करार देने का फैसला। कम उम्र निकाह रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली इजलास में पेश करने का फैसला। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। 1929 का पुराना चाइल्ड मैरिज एक्ट मनसूख करने का भी फैसला।